गए तो थे मुजरिम पकड़ने लेकिन खुद ही मुजरिम बन बैठे। ऐसा कहाँ सोचा था गालिब। ये पंक्तियाँ ना तो गालिब ने लिखी हैं और ना किसी शायर ने लिखी हैं। ये आज जो जम्मू के अंदर एक खबर सामने आई, उस खबर को देखने के बाद ये पंक्तियाँ मेरे दिमाग और मेरे जहन में आई और ये मैंने आपसे साझा कर दी। आपको अगर पता है कि हम क्यों कर रहे हैं तो आप लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए, साथ देना चाहिए, बजाय इसके कि आप हमें काम ही नहीं करने। मैम नरवाल चौकी वाले नहीं सुनते, मैम खुद रिश्वत खाते हैं। आप जितना शोर जो डाल रही थी मैं वो सुन रही थी। मैंने खाई आपसे रिश्वत नहीं। मैम नरवाल चौकी का नाम सुनो मेरी बात। मैं खुद आई हूँ ना आज यहाँ पे, डीएसपी साहब खुद आए हैं, तो आप हम पे भी भरोसा नहीं कर रहे और यहाँ खड़े होकर नारेबाजी कर। आप सब इस खबर को देखने के बाद और इन पंक्तियों को सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। जम्मू के राजीव नगर में आज नशा तस्करों को और नशे का व्यापार करने वाले लोगों को पुलिस का अमला पकड़ने के लिए पहुंचा, जिसमें तहसीलदार, एसपी ममता, डीएसपी और उनका पूरा का पूरा पुलिस का अमला साथ में था। पूरा का पूरा अमला आज राजीव नगर में गया था। राजीव नगर में आज नशे के तस्करों को पकड़ना था। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया और हिरासत में लेने के बाद वहाँ के लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी और नारेबाजी करते करते लोगों ने क्या कह दिया, ये ज़रा सुनिए। आप जितना शोर जो डाल रही थी मैं वो सुन रही थी। मैंने खाई आपसे रिश्वत नहीं। मैम नरवाल चौकी का नाम सुनो मेरी बात। मैं खुद आई हूँ ना आज यहाँ पे, डीएसपी साहब खुद आए हैं, तो आप हम पे भी भरोसा नहीं कर रहे और यहाँ खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हो। और लोगों ने नारेबाजी करते करते लोगों ने क्या कह दिया, ये सुन करके आंखें खुली की खुली रह गई और पुलिस के एसपी साहिबा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सुनिए ये एसपी साहिबा के सामने इस महिला ने क्या कहा और एसपी साहिबा का जवाब क्या था। क्या ये जवाब वाजिब है या नहीं, ज़रा देखिए और फिर कमेंट करिए। पता है कि हम क्यों कर रहे हैं तो आप लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए, साथ देना चाहिए, बजाय इसके कि आप हमें काम ही नहीं करने। मैम नरवाल चौकी वाले नहीं सुनते, मैम खुद रिश्वत खाते हैं। आप जितना शोर जो डाल रही थी मैं वो सुन रही थी। मैंने खाई आपसे रिश्वत नहीं। मैम नरवाल चौकी का नाम सुनो मेरी बात। मैं खुद आई हूँ ना आज यहाँ पे, डीएसपी साहब खुद आए हैं, तो आप हम पे भी भरोसा नहीं कर रहे और यहाँ खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हो। काफ़ी समय से राजीव नगर, कासिम नगर इलाके की ये खबरें सामने आती रही हैं और वहाँ के लोग खुल कर के मीडिया के सामने ये कहते रहे हैं कि वहाँ पर देह व्यापार का धंधा और नशे का धंधा खुलेआम चलता है। ये आज से नहीं है। मेरे 17-18 साल के कैरियर में कई बार मैंने वहाँ की खबरें खुद भी दिखाई हैं। वहाँ पर जुआ खुलेआम कैसे चलता था, ऐसी ही एक खबर 2014 और 15 के दौरान मैंने दिखाई थी, जिसके बाद पुलिस को हाथों पैरों की पड़ गई थी और उन लोगों को वहाँ से उन मुजरिमों को गिरफ्तार करना पड़ा था। आज भी हालात वही हैं। 2013-14 से लेकर के आज 2023 तक हालात नहीं बदले। हालात वैसे के वैसे ही हैं। कुछ ऑफिसर अच्छे भी हैं, हो सकता है वो वहाँ का निज़ाम बदलना चाहते हों, वहाँ पर नशे के तस्करों को पकड़ करके वहाँ पर नशे के तस्करी के धंधे को या फिर नशे के व्यापारियों को पकड़ करके वहाँ की सोसाइटी को अच्छा बनाना चाहते हों। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो 2013-14 से लेकर के 2023 तक मैं भी देख रहा हूँ और सेम वैसी की वैसी खबरें सामने आ रही हैं। जो खबर 2013-14 में थी वही खबर आज 2023 में देख रहा हूँ और हर महीने वहाँ से कोई ना कोई खबर सामने आती है, कभी देह व्यापार को लेकर के, कभी नशे को लेकर के। आज एसपी ममता, डीएसपी और तहसीलदार वहाँ पर जब पहुँचे, उन लोगों ने रेड की, अपने पूरे पुलिस हमले के साथ वो लोग वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने तलाशी अभियान वहाँ पर चलाया। उस अभियान के तहत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया जिन पर शक था। लेकिन जब वो लोग सामने आए, सामने आने के बाद वहाँ पर नारेबाजी शुरू हो गई। यहाँ से ये चीज़ तो साबित होती है कि वहाँ पर ये सब कुछ खुलेआम चल रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन के भी कुछ लोग इन लोगों के सपोर्ट में ज़रूर रहते हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि लोग जो हैं वो सामने कह रहे हैं कि नरवाल पुलिस चौकी वाले पैसे खाते हैं, इसलिए वो नशे तस्करी के धंधे को बंद नहीं करवाते और एसपी साहिबा को इसका जवाब देना पड़ा। एसपी ममता ने ये कहा कि कौन पैसे खाते हैं, मैं तो नहीं खाती।
अगर मैंने खाए हों तो बताइए, अगर मैंने रिश्वत ली हो तो बताइए। एसपी साहिबा को अब अपने विभाग के कर्मचारियों के ऊपर भी थोड़ी सी नज़र रखनी होगी, उन पर भी थोड़ा सा शिकंजा कसना होगा, अन्यथा ऐसे इल्ज़ाम लगना लाजमी है। अब लोगों ने ये सच कहा झूठ कहा, इसकी पुष्टि तो हम नहीं करते, ये तो वो लोग जानते होंगे जो पुलिस को रिश्वत दे रहे होंगे, या फिर वो जानते होंगे जो इन लोगों से रिश्वत ले रहे होंगे, जाने की खाकी वर्दी वाले। एसपी के सामने, अब पुलिस के आला अधिकारियों के सामने, तहसीलदार के सामने और बाकी सारे पुलिस के मुलाजिमों के सामने खुल कर के इस महिला ने ये कह डाला कि पुलिस के लोग रिश्वत लेते हैं, जिसके चलते यहाँ पर नशे का धंधा होता है और ऐसा होता होगा। ये लाजमी है कि पुलिस को हर बात की रिपोर्ट होती है, पुलिस के अपने मुखबिर होते हैं, पुलिस के अपने जासूस होते हैं जो उन्हें पल पल की खबर देते हैं, लेकिन ये खबरें आखिरकार पुलिस के पास क्यों नहीं पहुंचती? क्यों एसपी साहिबा को और डीएसपी साहब को आज इस इलाके में दबिश देनी पड़ी? क्यों उन्हें इस इलाके के अंदर आज रेड करना पड़ी, तलाशी अभियान चलाना पड़ा और नशे के तस्करों को गिरफ्तार करने के लिए उन्हें खुद आना पड़ा? क्या पहले जो लोग वहाँ पर थाने के अंदर या चौकी के अंदर बैठे हुए हैं वो अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभा रहे? ये सवालिया निशान उठ रहे हैं। जो इस महिला ने कहा है उसके कहने के बाद ये सवाल उठते हैं कि नशे की तस्करी या नशे का व्यापार अगर चल रहा है तो पुलिस के कुछ लोगों की मिली भगत से हो सकता है चल रहा हो। इस चीज़ की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन इस महिला के सवाल, इस महिला का ये सीधे तौर पर पुलिस की आला अधिकारी एसपी ममता के सामने खुल करके ये कह देना, ये चुनौती देता है कि पुलिस विभाग के कौन ऑफिसर हैं, और खुल करके नरवाल चौकी का नाम ले देना, ये छोटी बात नहीं है। हालांकि पुलिस ने जब मुजरिमों को हाथ डाला तो मुजरिम इसका विरोध करेंगे, ये लाजमी है, लेकिन खुल करके किसी थानेदार का, किसी चौकी अफसर का और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के सामने ये कह देना कि आपके लोग पैसे लेते हैं, जिसके चलते ड्रग्स का, चर्स का और देह व्यापार जैसे धंधे यहाँ पर चल रहे हैं। अब चाहिए कि पुलिस के आला अधिकारियों को अपने विभाग के अंदर भी नज़र मारनी होगी, उन्हें देखना होगा ऐसे लोग क्या वाकई में पुलिस विभाग में बैठे हुए हैं जो चंद पैसों के लिए आने वाली नस्लों को तबाह करने में नशा तस्करों की और नशे के व्यापारियों की मदद कर रहे हैं, जो मासूम बच्चियों को देह व्यापार के धंधे में धकेले जाने के उस काले कारोबार के हिस्सेदार बने हुए हैं। अब पुलिस के आला अधिकारियों को अपने उन विभाग के अंदर बैठे हुए ब्लैक शीप्स को ढूंढना जरूरी होगा जिनके ऊपर इस महिला ने सवाल उठा दिए। अब हो सकता है कि इस खबर के बाद एसपी साहिबा उन सब पर कार्रवाई करें और उन लोगों को पहचाने जो विभाग का नाम बदनाम कर रहे हैं, जिनकी गलत हरकतों के चलते पूरे पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान उठते हैं। रिश्वत के छिट्टे उनकी वर्दी पर पड़ते हैं। हालांकि पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन ऐसा नहीं है, लेकिन जो लोग ऐसे हैं उनकी वजह से खाकी पर दाग ज़रूर लगता है। अब आला अधिकारियों को चाहिए कि ऐसे ब्लैक शीप, काली भेड़ों को ढूंढा जाए और उन लोगों से, उस महिला से पूछा जाए जिसने ये सवाल उठाए हैं, जिसने ये इल्ज़ाम लगाए हैं कि नरवाल पुलिस चौकी के लोग पैसे लेते हैं, जिसके चलते ये सब कुछ होता है। और एसपी साहिबा और पुलिस के आला अधिकारियों को अब इसकी जांच करनी होगी कि आखिरकार कौन लोग हैं जो इस काले कारोबार के अंदर सम्मिलित हैं। वो कौन लोग हैं जो खाकी में रहकर जम्मू कश्मीर के युवाओं की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो खाकी में रहकर नशे के कारोबार को और देह व्यापार के धंधे को फलने फूलने में मदद कर रहे हैं।
इस महिला के इस सवाल ने, पत्रकारों के सामने इस सवाल ने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है पुलिस प्रशासन के सामने। खुल करके ये कहा और पुलिस चौकी का नाम लेकर के ये कहा कि वहाँ के पुलिस वाले पैसे लेते हैं, नरवाल चौकी वाले पैसे लेते हैं। अब इस पर पुलिस के आला अधिकारियों को सख्ताई बरतनी होगी और ये देखना होगा कौन लोग हैं जो पुलिस विभाग की छवि खराब करने में जुटे हुए हैं। वो कौन लोग हैं जो खाकी पर दाग लगवा रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो खाकी को बदनाम करवा रहे हैं। हालांकि आज का ये तलाशी अभियान पुलिस का सराहनीय है। ऐसे ही तलाशी अभियान होने चाहिए और नशे के कारोबार करने वालों को, देह व्यापार का धंधा करने वालों को उठा करके सलाखों के पीछे फेंक देना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर की आने वाली नस्लें इस गंदगी से, इस नशे के कारोबार से बच सकें। और पुलिस प्रशासन को खास करके उन इलाकों में दबिश देनी चाहिए जिन इलाकों में खास करके गरीब तबके के लोग रहते हैं। ये नशे के तस्कर और देह व्यापार के धंधे को चलाने वाले मास्टरमाइंड इन्हीं इलाकों को नज़र में रखते हैं। वो उन्हीं इलाकों में जाकर के इन अपने काले कारनामों को, काले धंधों को चलाते हैं जहाँ पर गरीब बस्तियाँ होती हैं। और उन गरीब बस्तियों में वो जानते हैं कि गरीब लोग हैं, कोई इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा। क्योंकि हम पुलिस प्रशासन माने या ना माने, जिस प्रकार इस महिला ने कहा कि पुलिस प्रशासन के लोग पैसे लेते हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो संभव नहीं था कि पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए जाते और संभव नहीं था कि राजीव नगर जैसे और जम्मू के कई इलाकों में जहां पर चिट्टे का कारोबार, चर्च का कारोबार, गांजे का कारोबार और देह व्यापार के कारोबारी खुल करके धंधे कर रहे हैं। हम सराहना करेंगे पुलिस प्रशासन के उन आला अधिकारियों की जिन्होंने आज ऐसी एक मुहिम शुरू की जिसमें नशे के तस्करों को पकड़ा और नशे के कारोबार को बंद करवाने की पहल की है। लेकिन हम ये भी कहेंगे कि अपने विभाग के अंदर जिन लोगों पर ये सवालिया निशान उठते हैं और पूरी की पूरी खाकी के ऊपर किंतु परंतु किया जाता है, उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाए। जम्मू के उन इलाकों में जो गरीब बस्तियां हैं उनके ऊपर खासा ध्यान रखा जाए। उन इलाकों में नशे का कारोबार किया जा रहा है, देह व्यापार के धंधों को अंजाम दिया जा रहा है, उन पर नज़र रखनी होगी पुलिस प्रशासन को। अन्यथा जम्मू को दिल्ली की तरह, अब उस इलाके का मैं नाम नहीं लेना चाहता जिस इलाके की तरह बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं फिर एक बार कहूँगा कि एसपी ममता और तहसीलदार, डीएसपी जिन्होंने आज इस मुहिम को चलाया है वो सराहना के पात्र हैं। लेकिन मैं साथ के साथ ये भी कहना चाहूँगा कि उन्हें अपने विभाग के अंदर जिन लोगों पर ये किंतु परंतु किया जा रहा है, सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं, रिश्वत के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, उनके ऊपर भी ध्यान देना होगा। आप इसी तरीके से काम करें और जितनी भी गरीब बस्तियां हैं उनमें दबिश दें। उस इलाके के अंदर जिस तरीके के नशे के कारोबारियों के पैर पसर रहे हैं, उनका धंधा दिन ब दिन बढ़ रहा है, उस पर रोक लगाएं। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़ के साथ। हम हवा में उड़ती हुई खबरें आपको नहीं दिखाते, धरातल से जुड़ी हुई खबरें आपको दिखाते हैं। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए हमारी खबरों को शेयर करें, कमेंट करें ताकि हम आप तक पहुंचा सकें सच्ची और असली खबरें, हकीकत आपको दिखा सकें। धन्यवाद।